एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रोमेटा जो कि मेटा का नया एआई है। और उससे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे एड्स में, राइट? कैसे आप ज्यादा बेटर कैंपेन्स बना सकते हैं, कैसे आप ज्यादा बेटर एड्स बना सकते हैं और कैसे ये नए अपडेट्स का आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। बाय द वे, those of you who don't know me, hi everyone, my name is Taiba Mahmood. I'm a sales coach for coaches and consultants. तो इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं लीड जनरेशन, सेल्स, रनिंग फेसबुक एड्स एंड पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। तो आज की वीडियो होगी मेरी एंड्रॉइड मेटा के बारे में, जो कि मेटा का नया एआई है। जितने भी ये रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक्स हैं जो मैंने रिसर्च करी जेमिनाई के रिसर्च टूल से, डीप रिसर्च से, एंड प्लस जो जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े वो सब मैं अपने एक आर्टिकल में कंपाइल करके आपको दे दूंगी। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज ये बहुत ही वैल्यूबल वीडियो होने वाली है। अगर आप फेसबुक पे एड रन करें एज अ कोच, कंसल्टेंट या सर्विस बिजनेस प्रोवाइडर, क्योंकि ये जो नए अपडेट्स हैं दे आर गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। सबसे पहले समझते हैं कि एंड्रोमेटा है क्या। तो एंड्रोमेटा जो है वो है मेटा का नया एआई। अब आप मानो कि पहले प्रॉब्लम क्या होती थी जिसकी वजह से ये एंड्रोमेटा आया। सो पहले क्या होता था, सही एड सही लोगों के सामने नहीं जा पाते थे, बहुत ज्यादा रैंडम तरीके से एड्स जा रहे थे, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड्रोमेटा आया है। एंड्रोमेटा एक बाउंसर की तरह काम करता है जो कि लोगों को रोकता है गलत एड्स दिखाने से, राइट? फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आप जिम एंथुजियास्ट नहीं भी हो तो शायद तब भी आपको जिम वाले एड्स आ जाते थे, लेकिन अब अगर आप जिम एंथुजियास्ट नहीं हो तो आपको वो एड्स नहीं आएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हुई हैं कि राइट जो ऑडियंस है उसे राइट एड दिखना चाहिए, और इसी के लिए आया है एंड्रोमेटा। तो पहले जब हम एड चलाते थे बहुत सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ती थी, जैसे टारगेटिंग, प्लेसमेंट्स, एज, बिहेवियर्स, ये सारी चीजें हमें मैन्युअली करनी पड़ती थी। बट जब से ये एंड्रोमेटा आया है तो फेसबुक ने बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक कर दी हैं, राइट? कुछ कुछ चीजों के लिए अगर आपको मैनुअल चेंजेस करने होते हैं तो आपको लिटरली अलग से जाके वो सारे चेंजेस करने होते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी है। एंड उसके साथ साथ ये जो एंड्रोमेटा है आपको सही डेटा देता है आपके फेसबुक एड के लिए। सो क्या क्या तीन चीजें हैं जो हमें एंड्रोमेटा में जानने की जरूरत है, ठीक है? तो सबसे बड़ी जो चेंज आया है एंड्रोमेटा में वो है क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। अभी मैं स्क्रीन पे भी आपको लेके जाती हूँ एंड दिखाती हूँ कि कैसे क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ मैं आ गई हूँ स्क्रीन पर। चार चीजें बताई गई हैं कि एंड्रोमेटा क्या है एंड कैसे काम करता है एंड्रोमेटा। सो बेसिकली एंड्रोमेटा, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एन एआई, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि सही एड सही लोगों के सामने जाने चाहिए, राइट? उसी के लिए ये बना है, राइट? ये सिस्टम बना है। अब पहले जो बड़ा अपडेट आया है वो है क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको साफ पता चलेगा तीन चीजें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स एंड एंगल्स। तो पहले क्या होता था, लोग एक ही हुक बना लेते थे या एक ही वीडियो बना लेते थे एंड उसी का हुक चेंज कर दिया, सीटीए चेंज कर दिया एंड वही डाइवर्सिफिकेशन में आता था। लेकिन अब क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप यूनिक एड्स बनाएं, यानी कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐड, कुछ पेन पॉइंट्स ऐड, कुछ टेस्टिमोनियल्स, कुछ प्रोडक्ट डेमोज, ओवरऑल ऐसे ऐड जो कि इनहेरेंटली बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। सिर्फ हुक्स ट्राई करना अलग अलग, सिर्फ सीटीएस अलग अलग ट्राई करने से काम नहीं बनेगा। आपको हर एक वीडियो बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट बनानी पड़ेगी, यूनिक एंगल्स के साथ, यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, यूनिक इमोशनल पॉइंट्स के साथ। सेकंड जो बड़ा अपडेट आया है वो है आपको फॉर्मेट्स अलग अलग तरह के ट्राई करने होंगे, जैसे शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, स्टैटिक इमेजेस, कराउजल्स। जो भी आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहा है आपको ये सारे अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई करने होंगे अपने ऑडियंस के लिए। एंड फाइनली पर्सोनास। पर्सोनास का मतलब है अलग अलग आपके जो कस्टमर अवतार्स हैं उनसे, उनके लिए भी स्पेसिफिक आपको एड्स बनानी पड़ेंगी। तो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा अपडेट आया है हमारा मेटा में, राइट?
यहाँ पर यही सारी चीजें इन्होंने बताई है। ठीक है, सेकंड जो बड़ा अपडेट आया है वो है आपका जिस तरीके से आपका कैंपेन का स्ट्रक्चर बनता था। तो पहले क्या होता था, आप ट्राई करते थे एक परफेक्ट एड कॉपी और एक परफेक्ट क्रिएटिव बना करके एक अमेजिंग सा एड बन जाओ, बट अब एंड्रोमेटा क्या करता है कि हर इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड एड बनाता है। इसका मतलब क्या है, तो आपको वही एड स्टॉप करने हैं जिसमें कोई भी मेटा स्पेंडिंग नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं मेटा ने कुछ स्पेंडिंग करी है एंड उसको लगा कि ये एड नहीं काम करेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी स्पेंडिंग नहीं कर रहा है। जिसपे वो स्पेंडिंग कर रहा है जिन एड्स पे, मे बी उस पे अगर सीपीएल हाई भी जा रहा है तो भी आपको उसको रखना है। बिकॉज क्या होगा कि कोई एड आपका टॉप ऑफ द फनल बनेगा, कोई मिडिल ऑफ द फनल बनेगा, कोई बॉटम ऑफ द फनल बनेगा। आपको नहीं पता इंटरनली किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो आप मल्टीपल आप एड क्रिएटिव्स बनाओ एंड जिस एड क्रिएटिव में मेटा बिल्कुल पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं ना, बस उसी को आपको रोकने की जरूरत है। सेकंड जो बड़ी अपडेट आया है वो ये है कि टारगेटिंग अब एड से होती है। तो पहले आपने देखा होगा कि जो आप टेस्टिंग करते थे वो एड सेट के थ्रू करते थे, यानी आप 3 या 5 एड सेट बना देते थे। एक मान लीजिए स्मॉल बिजनेस ओनर्स की, एक मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स की, एक लार्ज बिजनेस ओनर्स की, एंड देन वहां पर आप टेस्टिंग करते थे कि किसके लिए मेरी ऑडियंस सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दे रही है। लेकिन अब मेटा क्या कर रहा है, मेटा कह रहा है कि आपको अपनी एड्स के थ्रू ही टारगेटिंग करनी है, यानी कैंपेन स्ट्रक्चर को आपको सिंपल करना है। एक कैंपेन, उसके अंदर एक ही एड सेट और उसके अंदर 3 एड्स या 5 एड्स, राइट। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे कोर्सेज करे हैं एंड बहुत सारे अभी भी कोचिंग्स में एनरोल्ड हूँ जो मेटा एड्स सिखाती हैं। उन्होंने भी यही चीज बोली है कि आप 3 या 5 क्रिएटिव्स के साथ टेस्ट करो और वो पांचों के पांचों ना बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, तो आपको एक्चुअली एज, जेंडर, इंटरेस्ट, इन सबसे ज्यादा आपको जिन लोगों से आप एड में बात करें उन पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है एंड एंड्रोमेटा आपके एड के बेसिस पे सही लोगों तक आपका एड पहुंचा देगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है कि आपको एडवांटेज प्लस डिफॉल्ट्स यूज करने हैं। अब एडवांटेज प्लस डिफॉल्ट्स क्यों यूज करने हैं, इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मेटा के पास इतना डेटा है कि उसे पता है कि आपको एड कहाँ बेस्ट प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, कौन सी ऑडियंस के सामने होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं अभी भी प्लेसमेंट्स के लिए तो 100% एडवांटेज प्लस को यूज करती हूँ, लेकिन अभी भी मैं मैनुअल टारगेटिंग कर रही हूँ। हालांकि आई थिंक अगर हम, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम एडवांटेज प्लस से टारगेटिंग करी थी तो हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो इसलिए हमने इस बार थोड़ी सी मैनुअल टारगेटिंग करी है। एंड क्या हो रहा है ना कि आप जो टारगेटिंग कर रहे हो वो तो वो एज ए सजेशन ले रहा है, लेकिन उसके अलावा भी वो लोगों को एड दिखा रहा है। तो मतलब जो भी आप टारगेटिंग दे रहे हो, इट इज नॉट लाइक अ हार्ड बाउंड्री, उसकी कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है। दैट इज सिंपली अ सॉफ्ट बाउंड्री, दैट इज सिंपली अ सॉफ्ट सजेशन जो कि आप मेटा को देते हो। एंड फिर भी मेटा आपकी उन बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर के अलग अलग लोगों को एड दिखाता है एंड पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि कौन लोग उस एड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड फोर्थ है, आपको अपने जो स्ट्रक्चर है अपने कैंपेन का वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। कैसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट कैंपेन्स नहीं बनाने हैं, एक से ज्यादा कैंपेन्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली एड सेट भी आपको मल्टीपल एड सेट की जरूरत नहीं है। आपको एक कैंपेन, एक एड सेट और उसके अंदर आप अलग अलग तरह के मल्टीपल एड्स ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली आपका आज के टाइम में ज्यादा टाइम जाना चाहिए अलग अलग थॉटफुल क्रिएटिव्स बनाने पे, रादर देन जस्ट टारगेटिंग और ये मैनुअल चीजें कंट्रोल करने पे। बिकॉज ये सारी चीजें अब आपके कंट्रोल के बाहर है, ये सारी चीजें अब है मेटा के एल्गोरिदम के हाथ में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल हुई होगी, राइट। इससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे अब आपको क्रिएटिव पे ज्यादा फोकस करना है। पहले लोग क्रिएटिव पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे, उनका ज्यादा फोकस होता है टारगेटिंग बेटर हो जाना चाहिए, प्लेसमेंट्स बेटर हो जाना चाहिए। बट मेटा ने बोला है जो आपकी सारी हैवी लिफ्टिंग होगी वो आपके एड्स के थ्रू होगी, ना कि आपके इन प्लेसमेंट्स एंड टारगेटिंग इन सब के थ्रू नहीं, राइट। सो आई होप आप इन सारे जो अपडेट्स हैं इनको यूज करेंगे
बेटर एड्स बनाने में, बेटर क्रिएटिव्स बनाने में, अलग अलग तरह के क्रिएटिव्स बनाने में एंड टेस्ट करने में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं मेटा एड से रिलेटेड, लीड जनरेशन से रिलेटेड, वन ऑन वन सेल्स से रिलेटेड, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड अगर आपको मेरे साथ एक 45 मिनट की क्लैरिटी कॉल करनी है तो प्लीज नीचे लिंक पे जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लैंडिंग पेज का लिंक है जहां पर आप 45 मिनट की एक फ्री क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड देन दे विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द क्लैरिटी कॉल। सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।